अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं दरबार अकबरी। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। आरम खान की वजह से हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। आलम पना मैं भी मेहरुन निसा दी वजह ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ करना। अबे कमबख्त मारे मत कर, भी ठंड लग रही है। और मौला की सौ मैंने भी लग रही है। आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। अच्छा, वो किधर है? मेहरू से याद आया, वो जो एक नशई सा शहजादा था, मोटा सा। शहजादे सलीम की बात कर रहे हैं जी। उसे रिहैब में भेजा है। ओहो, बेचारा अल्कोहलिक था ना। सर, दरबार में ये नया इजाफा है। आदाब। जी आदाब, कैसी हैं आप? अरे कैसी हैं आप? आदाब। अच्छा चुप करके बैठो, मुझे गपशप करने दो इनके साढ़े साथ। ना भी गपशप करो, मेरी जुबान विंगी है इंज करके। शहंशाह मौज़म, ये क्या सिलसिला है? असल में ये मेरी अपॉइंटी है। अच्छा, ये हैं कौन? ये शाही मुगन्निया हैं। ओहो, आपको पता है इनका ताल्लुक गवालियार घराने से है। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। आलम पना इन्हें भेज दियो, यकीन करो। बैरम खान के साले में ये मेहरू की चॉइस है, यहाँ वही होगा जो मेहरू चाहेगी। अच्छा, आज आप बहुत खुश मजाक लग रही हैं, बड़े अच्छे मूड में हैं। ये शहजादा सलीम की दूरी का फैज़ है? बस वो जब से गया ना कमबख्त मारा, मैं बड़े सुकून में हूँ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ। मेरू को बाजी उसकी ये मजाल। सवाल ही पैदा नहीं होता। ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। उसकी तो जान पे बन जाती थी। मेरू की थ्योरी पे बल आता तो वो मरने वाला हो जाता था। वैसे मोहब्बत तो बहुत करता है मुझसे। हाँ जी, आपसे भी बहुत। बस यही बात रुसवाई की है। मेरू जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं वो मेरा कोई ख्याल नहीं कर रही हो, नॉन स्टॉप दस रही है। दसी जाए साडा की है। देखिए, इन्होंने तारीख मुरतब करनी है। ये वही लिखेंगे ना जो हम चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा हाथ हौला रखूंगा आपके मामले में, लेकिन सलीम के मामले में वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी मैं थोड़ी बहुत तारीफ करता हूँ। बहरहाल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अपनी तारीख खुद लिखवाते थे। जी जी, ये तो हर बादशाह लिखवाता है। शिकार- इन्होंने अबुल फजल फैजी ये सारे इसी काम के लिए रखे हुए थे। साफ गो मौर्रिखीन तो फिर बाद में आते हैं ना, जब इनका असर रसूख खत्म हो चुका होता है। मसलन कौन आया था? ये हमारे दौर के डॉक्टर मुबारक अली, जी जी, इज अ रिमार्केबल राइटर। फिर जादूनाथ सरकार, फिर मनोची, मनोज। वो इटालियन राइटर था। तो वैसे सर, जब वो सब स्क्रिप्टेड था या ऑल्टर्ड था, तो ओरिजिनल बात पहुंची कैसे? इटालियंस का बड़ा गहरा ताल्लुक था मुगल दरबार से। वो कैसे? मनोची तो खुद आता जाता था। देखें, ये बहुत रसिया थे इटालियन वाइन के। फिर इसको ब्रेटा बहुत पसंद थी, अगेन इटालियन। इटालियन। फिर इटालियन खवातीन के साथ इसकी बड़ी गपशप रहती थी। इसकी बहुत मजबूरियां थी। मनोची यहीं रहा था, लेकिन ऑब्वियसली इसने जो कुछ लिखा अकबर के बाद ही लिखा। आज कोई मिलन नहीं आया सानू, ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। तो बुलाओ यार, फिर ही गल परे होएगी। अच्छा जी, एक और बात ਉਹ बताएं। ਹੱਸ मान ਸਿੰਘ। आजो मान सिंह। आओ मान सिंह। आदाब। अरे ला, ये कौन है? आपकी मुलाकात नहीं हुई, ये भट्टाचार्य हैं, इनकी मिसेज, और इंतहाई डिसेंट खातून है। परा होवे थोड़ा जिहा, मैनू भी बहन दे। आप जरा साइड पे हो जाए ना शहंशाह मौज़म। आलम पना क्या है? ज्यादा इस तरफ मत होइएगा। क्यों? वो लगना टैंकी छातों डिग पई। नीली नीली टैंकियां होती है ना बड़ी। है नीली है? ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਈਏ। मैं आपके बारे में कह चुका हूँ, आप बड़ी डिसेंट है। ए डिसेंट है ये, की मतलब है? तेनू जोरदार अंदाजा नहीं, कितनी रोटी खा रहे हैं आजकल? आधा ग़िज़ाई है, 2 रोटियां और साथ थोड़ा सा शहद। ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ मैं। वरना आप तो बड़ी डिफरेंट डिशेस बनाती हैं, बड़े खाना नंदिता बहुत अच्छा बनाती है। आप अच्छा क्या बनाती हैं? ऐसी ऐसी चीज, आलू है लाजवाब। आलू है लाजवाब। मटरे लाजवाब, मोंगरे लाजवाब, बताऊए लाजवाब, घीया है लाजवाब। कोई एक डिश नहीं तो उत्ते कादली भाई है को खैर। ये मुगन्निया है भट्टियाचार। भट्टाचार्या। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है? क्या? कि भट्टाचार्य को ना सिर्फ मेहरुन्निसा ने पहली दफा देखा है, बादशाह की भी उससे पहली मुलाकात है। बिल्कुल। मुगन्निया, जी हुजूर, कुछ सुनाया जाए। क्या सुनना पसंद करेंगे बादशाह सलामत? एस.डी. बर्मन का कोई गाना पेश किया जाए। जी हुजूर। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है, दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है,
वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा गाती हैं आप, कहाँ से सीखा आपने? ध्यान कर, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नंबर मंगन लगा ही। ਵੇ ਮਾਨੀ ये आपको मानी कहती है? जी मुझे मानी कहती हैं। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਗਾਣੇ? ये मेहरुन्निसा की सहेली हैं। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਕ ਨਾਮ ਦਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ। इन बेचारों के पास दरबान को देने के लिए पैसे नहीं है, ਹਾਏ मांगे तांगे का ये पिज्जा खाते हैं बेचारे। जनाब 1 साल तो मेरी तनख्वाह नहीं इन्होंने। हमारे हालात बेहतर होते हैं तो तनख्वाह मिल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपके हालात नियर फ्यूचर में अच्छे हो रहे हैं। जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह खान साहब ने 2014 में धरने शरने देकर आपको अलर्ट कर दिया था, धड़ाधड़ काम शुरू, वरना उससे पहले ये सोए हुए थे ख्वाब खरगोश में, ऐसे महव थे। उसने इन्हें वेकअप कॉल दी झंझोड़ के। बिल्कुल। अब ये उसे वेकअप कॉल देने जा रहे हैं कि कुछ करो, 2.5 साल हो गए, तुमने कुछ डिलीवर नहीं किया। सर ये सारी पार्टीज एक पेज पे आ जाएंगी। मौलाना के अलावा कोई और पार्टी मैटर ही नहीं करती। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है और मौलाना फिलहाल तो कह रहे हैं कि जनाब मैं आऊँगा, सड़कों पे निकलूँगा। तो हो सकता है मौलाना का हवा दिखाकर किसी को कुछ और करना मकसूद हो। और सर ये भी कहते हैं कि जलसों से पहले कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए बड़े बड़े स्टालवर्ट्स जो हैं पार्टी के, वो अंदर हैं ऑलरेडी। तो एक आध और हो जाएगा या हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बल्कि उनकी ख्वाहिश होगी कि हमें भी आप पाबंदे सलासल करें ताकि हम कह सकें कि हम किसी हद तक नेल्सन मंडेला नहीं तो नेल्सन मंडेली जरूर हैं। लीडर जब तक जेल नहीं जाता वो लीडर नहीं बनता। आपका मुल्क जिसने बनाया था ना, वो 1 घंटे के लिए कभी जेल नहीं गया। उसने बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने चलाया है। आपने जलाया है, बिल्कुल। जलाया नहीं है, तबाह किया है। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੀ। बहरहाल शहनशाह मौसम आपके लिए खाना आ चुका है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਆਲੂ ਏ ਲਾਜਵਾਬ 150 रुपए की सब्जी हैगी लाजवाब ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਔਰ ਬਗੈਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸਾਗ। मीठे में आपके लिए खीर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो है। साबूदाने की। और कोई मेहमान है बाहर? एक बंदा बाहर बैठा है बहुत सतिया, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ बंदा के बिल्ला अन्नी दिया। ये जो बाहर बैठा है उसकी बात हो रही है? हाँ जी हाँ जी। वो तो नजूमी है आपका। शाही नजूमी को बुलाया जाए। शाही नजूमी हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम, की हाल बाल नो? ये शाही नजूमी है कि शाही नशई है? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਾ शाही नजूमी ਉਹ ਯਾਰ केड़ी गल लगे जब शाही नजूमी कह रहा हाँ। नहीं हो का मतलब है जी हुक्म। तो जी कब है ना, उसका अपना स्टाइल है, वो नहीं कहेगा। नवी खबर खबर है तेरे को? ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। बात हमारे हक में है या हमारे खिलाफ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। तुम नजूमी किस बात के हुए? मैं सिर्फ खबर देना तजिया नहीं देता बाजी जी। हाँ जी, न्यूज और व्यूज में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि समझते हैं कि हर साफी रिपोर्टर होता है और वो जो बात करेगा बेलाग करेगा। भाई ये रिपोर्टर का काम है कि जो देखा वो पेश कर दो, इसको न्यूज कहते हैं। और जो एनालिसिस होता है उसको व्यूज कहते हैं, उसमें वो अपनी ओपिनियन देता है, इसी की उसको सैलरी मिलती है। मतलब एक आम रिपोर्टर में और एनालिस्ट में फर्क है। जरूरी नहीं कि एनालिस्ट रिपोर्टर नहीं हो सकता, किसी भी वक्त एक एनालिस्ट रिपोर्टिंग कर सकता है। वो मौके का गवाह कहे जी मैं मौजूद था, ये मेरे सामने वाकया हुआ है, हेयर ही इज अ रिपोर्टर, उसने जो देखा मिन्नोन वही बयान कर दिया। ये हैं कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है, इसकी रेपरकशंस क्या होंगे, मुज़मरात क्या हैं, वो उसका एनालिसिस है। तो खुदारा ये जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने सुन रखा है कि सहाफ़ी बेलाग बात करता है, वो सहाफ़ी गए वक्तों का रिपोर्टर होता था, अब तो रिपोर्टर बेलाग बात नहीं करता और गलत करता है वैसे, इसलिए कि ये अमानत है। सच और झूठ का फर्क ये कि आपने जो देखा वो बयान कर दें, वरना मुनाफिकत है। चलो ये बताओ हाजी खान की हुकूमत कैसी चल रही है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ
नेशनल गवर्नमेंट आ हुआ है क्या मतलब है इसका नेशनल गवर्नमेंट? नेशनल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल गवर्नमेंट है जिसमें सारे शामिल होते हैं। यानी साडी पार्टी भी विच? यू विश। थैंक यू। अब्बा हजूर, आपको हमेशा बात की देर से समझ आती है। आप लोग शामिल नहीं होंगे। अगर ये सेटअप आया तो बिल्कुल डिफरेंट लोग होंगे, बिल्कुल ऑल टुगेदर। अच्छा बताइए कि आप शेर व शायरी भी करती हैं? शेरो शायरी एक ते दो अदा कीजिए। अच्छा मेहरों नसा ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? सीधा हो जाए मेरे मंग पता खेलना ही होगा देखा ना, कोई है बादशाहों वाली बात। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਜੇਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। मैंने पूछा कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? 25 साल हो गए 25 साल और बच्चे 2। बीवियां वेखना किन्नियां एवरेज साडी ठीक जान रही है देखो कुदरत दा की काम आ हज़ारां हाथी हुंदे ही तुहाडे को हुण तू कल्ला ही रह गया इसका इवन एक फेवरेट हाथी था, वो भी नहीं रहा इसके पास। सर वो भी छीना हुआ था जी, हेमू बकाल बकाल से। हेमू बकाल का हाथी काबू कर लिया। सर उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी? बस वो बड़ा शानदार हाथी था, उसका नाम था हवाई, बहुत तेज। भट्टाचार्य जी, जी आप शौक से क्या खाती हैं? ਤੋਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਟੀਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਜੀ ਟੀਂਡੇ ਭਰੇ वो आजकल तो लब ही ये रहा है टिंडे पतली जी दाल। इसे चांदी के वर्क बाकायदगी से खिलाए जाते थे और चांदी के अंदर से एक ऑयल प्रोसेस करके निकाला जाता था, उसमें गोश्त बनता था, खिचड़ी बनती थी कि ये स्टमक के लिए, पेप्सिन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मरा बेचारा डायसेंट्री से। ਇਹ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ जी, ਤੇਰਾ ਦੌਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੇਚਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਖਤ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੇਂਦ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा एक बात तो सुनिए। जी ਹਾਏ ਜੀ ਓਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ? यार बात कर लेने दिया करो, कुछ पूछना चाह रही हैं वो। मुझसे पूछ ले, चले इनसे पूछिए। पूछ ले आप। शहंशाह मौज़म ने गुजरात का सफर क्यों किया? 10 ਪਿਓ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ 10 ਹੁਣ। बताइए। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ अब बताओ ना, तुम्हें बड़ा शौक था। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ये तो बादशाह को भी नहीं पता होगा। मतलब शहनशाह सारे कस्बा गुजरात भी यानी गए। कि ये गुजरात काठियावाड़ गया था, क्यों? सूरत बंदरगाह। हाँ जी। ये बहरी बेड़ा बनाना चाहता था। अगर उस वक्त बेड़ा बना लेते ना, मेरा ख्याल है इंडियन ओशन पर कब्जा इनका होता, तुर्कों का ना होता। बिल्कुल सही। ਤੇ ਮਹਿਰੋਂ ਨਿਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? वो ईरानियन नस्ल है, ਅੱਛਾ ਜੀ उसका ये काम था। आबनाए हुर्मुज किधर है? ਦੱਸੋ ਜੀ और ਪਿਓ। अस्सी रहे ना इलाके जिसान नहीं पता यार बरो हो जबर। उज़्बर। मेहरू इस दरबार का माकूल तरीन कैरेक्टर था हाँ, मेहरू। और उसने सिंगल हैंडेडली हिंदुस्तान पर राज किया। ये जो इसका थोड़ा बहुत भरम रह गया है ना, इस नशई बादशाह का, वो इन्हीं के मरहूने मिन्नत है। नवाजिश है आपकी, नवाजिश। ਬਸ ਇਹ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਿਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ, महरूने मिन्नत। ਕਵਾਏ ਫਲਾਨੇ। ਅਗਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਇਹ ਤੇ ਇਰਾਨੀਅਲ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਭੈੜੀਉਲ ਨਸਲ। शहनशाह मौज़म देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਾ अच्छा, बाज नहीं आ रहा था ये, अब पता चला भट्टाचार्य कौन है। ਮੇਰਾ ਖਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਤੇ ਲੱਤ। अरे बहुत कूड़ आदमी, खुदा पाक दी कसम। ऐसा कूड़ एंकर कायनात ते पैदा नहीं होना। इसमें मेरा क्या कसूर नहीं है? तो वो देखो तुम्हारे तख्त पे कब्जा हो गया। यार देखो तो सही। ਆਪ ਸਭ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਐਡਾ ਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ? ਹੋਰ ਜੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਤੂੰ ਸੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਲਾ? बहरम खान के साले हैं। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਮਪੁਰ बैठो बैठो। ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਓ ਕੋਈ शरबत शुरबत ले आओ। अच्छा, ये जो अच्छे वाले शादी हॉल्स है ना, जी जी। वहां पर थोड़ी देर बाद एक पुरस्कार सा कैरेक्टरिस्ट जैसा नमूदार होता है, ऐसी ही एक पोशाक में। हाँ जी। कुछ खाएंगे आप? बंदा हैरान रह जाता और है। खान का बहाना होता, असल च मंग रहा होता कुछ खाएंगे आप। आलमपुरा बह जाओ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ? जी, आपको इजाजत है। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਚੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ। वो सारे खुद ही उठ जाते।
ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁਗੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਓਏ ਆ ਜਾ ਸਾਲਿਆ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਏ ਆਉਣੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਮੈਂ हाँ भाई की सोचिया फिर तू हम दे देंगे पैसे अभी हालात हमारे बेहतर नहीं है मैनू उर्दू बोल के मुतासर न कर मेरे पैसे दे 2-4 दिन की मोहलत चाहिए नहीं दे सकता मैं मोहलत ਹਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਪੈਣੇ ਹੁਣ जाओ हम दे देंगे पैसे चलो जाओ मैं लेने आया हूँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ जाओ चले जाओ मैं कहना मैं मैं तेरे को कहना भी जा चला जा ਫੜ ਜਰਾ ਫੜ हाथ पर कर कदीर हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। कदीर हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ और आज सबसे पहले बीवी। मुश्किल तरीन चैप्टर है जनाब है। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ आप तो ना कहें बब्बू साहब, आप मुश्किल तरीन हस्बैंड हो सकते हैं। आप मुश्किल तरीन हस्बैंड हैं क्योंकि आपकी बेगम पढ़ी लिखी है, बल्कि बेगम। बेगुम हम जो बेगम कहते हैं ये इनफैक्ट टर्की से आया है यहाँ पे लफ्ज, और असल लफ्ज है बेगम। अच्छा जी, बीवी किस जबान का लफ्ज? बीवी संस्कृत नहीं है। बीवी आप जब तलाश करेंगे ना किताबों में, डिक्शनरीज में, आपको इसका मंबा, इसकी एटमोलॉजी, इसका ओरिजिन कहीं से नहीं मिलेगा। इसी का सुराग हमने लगाना है कि बीवी का लफ्ज कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं कि फारसी में बीबी कहते हैं, बीबी बीबी बीवी बन गया, लेकिन तारीख कुछ और कहती है। वो क्या कहती है? तारीख कहती है कि तुर्की लफ्ज बेगुम जब एब्रीवेट किया जाता है तो उसे बी कहते हैं, बी ऐसा है। और जब बीवी बात नहीं सुनती, बार बार कहने पर कोई सवाल पूछे तो जवाब नहीं देती, तो बी बी नहीं सुन रही तो फिर बी बी वहां पे रेपिटेशन आ जाती है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਪੀ सर वी कैसे हो गया? जब आई पंजाब में ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹ ਵੀਰਾ तो वाओ और बे का बहुत लेन देन है आपस में। बिल्कुल है। ਬੀਵੀ तो वीरा बीरा बन गया, जी और बीबी बीवी बन गई। ਵਾਈਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ वाइफ इंग्लिश का, फिर हस्बैंड हाउस बैंड। अब ये तुम उस पे पर्सनल अटैक कर रहे हो, हाउस बैंड नहीं है, हाउस बाउंड। के अंग्रेज खवातीन का ख्याल ये था कि इसको किले से बांध कर रखो, इसको बाहर नहीं जाने देना। हाउस बाउंड यानी कि गया ना तो वापस यहीं आना, लौटा तो मेरे पास आया। अच्छा जी, शौहर। शौहर भी वही हस्बैंड ही है। शौहर फारसी का लफ्ज है। शौहर के हवाले से एक लतीफ़ा बड़ा दिलचस्प है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली गौहर, तीसरे थे जुल्फ़िकार अली जी। तो एक बड़ी खुश शक्ल खातून उनसे कहती हैं कि तुम्हारे दोनों भाई, एक मोहम्मद अली जौहर है, दूसरा शौकत अली गौहर है, तुम सिर्फ जुल्फ़िकार अली। तो कहते हैं अगर आप मेरे साथ ताउन करें तो जुल्फ़िकार अली शौहर बन सकता हूँ। क्या प्रपोजल था। शौहर शौहर बेचारा हस्बैंड। लेकिन ये बात तय है कि बीवी बस ऐसे ही आन टपकी है, बीवी किसी मुस्तनद लुगत में मौजूद नहीं। अच्छा जी, गुड बाय। ओके सर। गुड बाय एक एक्सप्रेशन है खुदा हाफिज का, जो ओरिजिनली गॉड बी विद ये जी हाँ ही ओल्ड इंग्लिश है, तो फिर गॉड बी विद यू हो गया। अब सवाल ये कि गॉड बी विद यू, इतना लंबा फिक्रा गुड बाय पे कैसे आया, हुआ क्या होगा? लो जी आ गया वो बंदा फिर। उसने सुना होगा ना कि जब बहुत से लोग, 5-6 लोग जोर जोर से किसी को गॉड बी विद ये कह रहे होंगे तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, वो जो साइड पे खड़ा है वो ऐसे ही कम खड़ा है। उसने ये महसूस किया कि ये कह रहे हैं गुड बी के आगे पता नहीं क्या है। वो बोला है थोड़ा यार, एडा नलायक और बोला, और तो रज के वेला। वेला क्यों? वेला भी है भी सारा दिन वारा करती भी रोटी तेरे प्यो ने कमानी। तो उसने इसको गुड बाय समझ लिया और यही राइज हो गया, इसलिए कि ये मुख्तसर है
और इसमें फ्लो है, और देखें बी वाई के बाद ई है, तो ही जो है ना उससे पहले इसने बी लगा दिया। गॉड बी वाला जो बी था उठा के उसने ही से पहले लगा दिया। ई नहीं ना किया है, तो उसने अपनी डायरी में जो रिपोर्टिंग की उसने ठीक कहा है कि किसी हद तक नालायक भी था वो। तो गुड बाय। वैसे अच्छा है, शॉर्ट करता ना। हाँ शॉर्ट कर दिया और अच्छा ही है। अच्छा है, शॉर्ट कर दिया। बब्बू राना। जी सर। बेहुदा लफ्ज़ है बेहुदा का मतलब क्या है? बेहुदा बिल्कुल ही जड़ा मतलब गैर शाइस्ता, जी सर। लत्थी चढ़ी कोई नहीं, जिसे कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अच्छा लत्थी चढ़ी, हाय हाय। अभी आपके मुंह से बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन निकला है। मुझे ये बताइए, और मैं एक दफा करवा चुका हूं ऑफ कैमरा कि उसे तो लत्थी चढ़ी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। दरिया, दरिया, नदी, नदी, लत्थी उतरी हुई, चढ़ी हुई, पुल तो गया नहीं। यानी उसे इससे कोई गरज नहीं कि नदी लत्थी हुई है या नदी चढ़ी हुई है, उसने पार जाना ही जाना। बात पहुंच गई ना उधर ही। किसने जाना था पार? सोनी ने। ये उस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है कि तो लत्थी चढ़ी कोई नहीं ना। एक तो ये कि इसे डर कोई नहीं है, और एक कॉनोटेशन ये है कि इसे कोई शर्म हया कोई नहीं, इसने इस अनहोली ट्रिप पे जाना ही जाना है। अच्छा बेहुदा, बेहुदा एक लफ्ज है जिसका मतलब समझा जाता है गैर शाइस्ता, फाश, और इस तरह का। बेहुदा का मतलब होता है बेकार, बेकार, यूजलेस, और दूसरा खाली। अच्छा जी बब्बू। हाँ जी अबू। वाहियात इसका मतलब मैंने ठीक कहा है, वाहियात। अल्लाह दी कसम है, मेरे वाली सारे सेगमेंट का मुंह हो गया। ये वाहियात जमा है। ये कहना कि ये लड़का वाहियात है, इसमें दो गलती। एक तो वाहिया सिंगुलर, वाहियात प्लूरल, और दूसरा ये फेमिनिन है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले इसकी मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगी? वाहिया है ही फेमिनिन। वाहिया बहुत पतली दुबली स्किनी लड़की। इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि हमने वाहियात का बनाया हुआ है मतलब कि फजूल, बेहुदा, वल्गर, वल्गर भी। अब हुआ क्या होगा? ओ आया जे फिर वेलियां दा उस्ताद। बाजार में 3-4 दुबली पतली लड़कियां स्किनी किस्म की गुजर रही होंगी, हाँ जी, और वो कोई शरारतें कर रही होंगी आपस में। होता है गुजरते हुए हंसी, किसी बात पे हंसी छूट जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। पता क्यों नहीं रुकती? क्यों सर? आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हंसी वो जिसे आप रोकने की कोशिश करें बहुत तंग करती है और बड़ी मुश्किल से रुकती है। तो वो गुजर रही होंगी, तो वो नाल हौली हौली साइकिल ते आ रहा होगा पीछे। वो रुका होगा, उसने साइकिल साथ खड़ा किया होगा। हाँ जी। तो एक पढ़े लिखे शख्स ने कहा होगा, इन्हें क्या ये वाहियात जा रही हैं, इन्हें क्या हुआ है? तो उसने सोचा होगा ये जो हरकत कर रही है ना ये वाहियात है। भाई बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान है, पागल है, इन्हें अंदर करवा दो। ये मैनू मिलाओ, मैनू गोली मार देनी है। चंगियां पढ़ियां कुड़ियां ने वाहियात बनाई था। लोकी भी पागल भी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का। राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी। वाह 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 वाह। राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी। वाह वाह। गैर मशरूत मोहब्बत है ये जारी रहेगी। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि गेम शो के दौरान की जाने वाली कॉल मियाँ बीवी में अलहदगी का बाइस बन गई। सर ये कैसा गेम शो है? वो कहीं सवाल किया होगा ना तो को जवाब पुठा मिल गया होगा, बेगम खिंच गई होनी। बेगम का फोन किसी और ने उठा लिया होगा। हाँ, क्या मतलब सर? एक गेम शो है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। अरे कौन बनेगा करोड़पति, जिसका चरबा था। हाँ जी। तो उसमें होता है हेल्पलाइन के लिए जी, फोन अ फ्रेंड। आप फोन अ फ्रेंड जो है, तो उसने कहा जी मैं अपनी बीवी से कंफर्म करूंगा। ये बेचारे ने कह दिया, उसकी किस्मत खराब दोनों की। हाँ जी। बल्कि तीनों की। उसने फोन किया तो बीवी का साबिक शौहर वो फोन अटेंड करता है। अब पहले तो कहता है कि आपने किससे बात करनी है, वो यहाँ पे नहीं होती। इसने आवाज पहचान ली, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आगे से कहा टेक अ वाइल्ड गैस।
किसने कहा कि ये तो उनका नंबर ही नहीं है, ये तो फलां है, मैं तो वो हूं ही नहीं। ओए होए होए। तो फिर कहने लगा रॉन्ग नंबर है, और उसने बंद कर दिया। इस पे सेपरेशन होगी। वैसे ये जो शो है ना हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, इसमें चीटिंग भी बहुत होती है। एक बंदे ने इसमें मेरे ख्याल से मिलियन जीत लिए थे, लेकिन वो बाद में पता चला चीटिंग से जीता है वो। ओए, वो कैसे? सर उसने अपना एक दोस्त पीछे बिठाया हुआ था। अच्छा। जब ऑप्शंस बोलता था ना A B C, जो ऑप्शन होता था ना उस पर वो उसका दोस्त खांस पड़ता था। उसने B बोल कर तो कहता B को लॉक कर दे। नहीं, ये तो फिर होस्ट की बेईमानी हुई ना। नहीं सर, वो कंटेस्टेंट की बेईमानी थी, क्राउड की बेईमानी थी सर। उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया कि इसने चीटिंग की है, फिर उसको पकड़ा, उससे पूछा उसने कहा हाँ जी मेरे से ये हुआ है। फिर तो पैसे वापस दिए सर उससे। सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਬਚਿਆ ਭਾਈ। इसमें कई दफा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल। जब महसूस करें ना कि इसकी लक साथ दे रही है ये बिल्कुल चुगत, लेकिन जो तुक्का लगाता है ठीक लगता लग रहा है, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, डीरेल कर दें। वही हरकत की थी स्लम डॉग मिलियनेयर में। किसने बोला? अनिल कपूर अनिल कपूर ने। और उसने ऑप्शन बी लिख दिया शीशे के ऊपर, लेकिन उसने वो एक्सेप्ट नहीं की। किया। वो अपनी इंस्टिंक्ट के साथ गया और जीता। इसी पे तो धर लिया गया कि जब उसने तुम्हें एक ऑप्शन दी तो फिर तुमने ये क्यों, इसका मतलब है तुम्हें तो पता है तुम तो चीटिंग कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जा रहा हूँ। सर वैसे ये वाकया कहाँ का है? ये लंदन का है। अच्छा सर, आप अपनी इंस्टिंक्ट पे जाते हैं? अक्सर ये प्रेमोनिशन होता है, बाज़ औक़ात मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भी ख़तरे का एहसास होता है ना, वहाँ पे होता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, ख़ास तौर पे शिकार के दौरान। अच्छा सर, इसको सिक्स सेंस भी कहेंगे ना? जी, सिक्स सेंस ही होती है। प्रेमोनिशन उसी से निकलती है। ਇਹ ਜੋ ਛਟੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਲਾਂ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अगर आपका गैस ठीक साबित होता है कि ये देगा तो फिर ये गैस है, और अगर आपको खतरे की बू आ गई कि इसने नहीं देनी, ये प्रेमोनिशन है। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਲਾ तो सही। नहीं, ये बाजों वाले इस तरह नहीं करते। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ ऐसे तो भांड करते। ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੰਗ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ऐसा खतरा होवे ना तो ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ दिल पीड़ ना धड़कन लग पेगा, या अजीब जी फीलिंग, यार अल्लाह खैर करे कुछ। लेकिन वैसे बब्बू साहब फीकी करने से पहले नहीं होता आपको? वो हमें होता है कि लो भी फीकी आने वाली है। ये जो आप एकदम मोहतात हो, मैं टेबल नहीं पकड़ लेता, इसका मतलब यही होता है। ਕੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਚ ਆਉਂਦੀ? ਰੂਪ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। यार नहीं होते ना, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ मायरा, आपकी चप्पलें मैचिंग नहीं होती। चप्पलें और रूबा की चप्पलें मैचिंग है। ये चप्पल है यार, लोग यही समझेंगे माँ की चप्पलें पहन। ये हर तरह के जूते को चप्पल कहते हैं। मैं एक दिन कमरे 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਸੀ। वो क्या था? ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। सर गेम शो तो बीच में ही रह गया। वो बीच में उसने रखा, उसने कहा जी मैंने गेम कंटिन्यू करनी, वाह। जो भी उधर होगा वो बाद में देखूंगा, फिलहाल तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं अपनी गेम पे। एंड ही वन 60,000 पाउंड्स। अगले दिन अलबत्ता वो सीधा अदालत गया, उसमें से 10,000 पाउंड उसने वकील को दिए होंगे कि मेरी जान छुड़ाओ इससे, और उसकी जान छूट गई। गेम शो वाले तरले करते रहे, क्योंकि बीवी ने अप्रोच किया होगा कि भाई तुम लोगों की वजह से मेरा सत्यानाश हो रहा है, मैं तुम्हें सू करूंगी। तो गेम शो वालों ने कहा कि इस तरह हमें बैड रिप्यूट मिलेगी, तुम मेहरबानी करो। उसने कहा नथिंग डूइंग, ये तो पैसे मैंने जीते ही इसके लिए थे, ये इस गेम में मैं आया ही सिर्फ इसलिए था कि मेरी आंखों से पर्दा हटे। पर्दा होता है ना बाज़ औक़ात, लेकिन अल्लाह ताला ने जब चाक करना होता है, आप कितने ही मस्तूर क्यों ना हो, लोहे की दीवार के पीछे बैठ जाएं, पहाड़ की ओट में बैठ जाएं, जब अल्लाह ने आपका पर्दा चाक करना होता है तो आप 2 टके के नहीं रहते। फिर ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ कहा ये चाबी आपकी ले जाए गाड़ी। मैं अगले चौंक 'ਚ ही फड़िया। सर मैंने आपसे पूछना कि आप कौन बनेगा करोड़पति शौक से देखते थे? जी कभी कभी। आपको कैसा लगता था वो? मुझे सिर्फ अमिताभ बच्चन उसका कंडक्ट करना ये अच्छा लगता था, बाकी कोई ऐसा वो नहीं था। और अमिताभ की वजह से वो सब कुछ था। ये बंदा होता है जो चीज को बनाता है।
जो शहर आबाद करते हैं ना, उनकी वजह से रौनक होती है। शहर क्या होता है? शहर तो शहर खामोशा भी होता है। अल्लाह रहम करे। शहर खामोशा क्या है? कब्रिस्तान को कहते हैं मेरे ख्याल में। टर्किश जबान में कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? बहुत बड़े कब्रिस्तान। कब्रस्तून। उससे भी बड़े कब्रिस्तान को कब्रस्तूनिया। अगर मैं बता दूंगा तुम्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। क्यों? मजंग। क्या? जी, मजंग का मतलब है बहुत बड़ा कब्रिस्तान। तो सर हमारे यहाँ उस इलाके का नाम मियानी साहब। जो मियानी साहब का वहां पे मजार है ना, जी जी मियानी साहब तो बुजुर्ग थे जी जो वहां पे दफन है, लेकिन इट इज अ मजंग, इट इज अ ह्यूज ग्रेवयार्ड। मेरा चाचा ही गेम शो च गया, उसे 250 आंडा खान का मुकाबला ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕੁਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। वकील साहब आप किसी शो में गए? ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਡੇਗਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਧਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਲੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। नहीं जनाब एवें गल्लां कर रहे हैं। तारक अजीज शो च मैं गया वहाँ, तारक अजीज साहब ने मैंने बड़े सवाल किए। बड़ा अच्छा होया प्रोग्राम, उन्होंने मैंने अपनी किताब की गिफ्ट दी। उसे बात करने दो प्लीज। मैं सही बात नीलाम घर च ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਵਾਈ ਉਹਨੇ। आज बड़ा मेरी बात सालिम होगी? साहब पफ बनवा के बैठे हैं। क्या कहने 2 नुकरा समोसा ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮੋਸਾ ਮਰੂੰਡਾ ਟਾਂਗਰ। मतलब ਬਰਾਤ ਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੇ 50 ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਜਾਣੇ। लतीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।